शिवोहम। आवाज आ रही है? हाँ, शिवोहम नमो नारायण हरि। क्या विषय चल रहा था अपना? आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही ना, चलो ठीक। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। यही विषय चल रहा था ना। हम्म, अच्छा, इसे क्या संकेत निकलते हैं? संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। क्या क्या संकेत निकलते हैं इसे, इस सूत्र से? हाँ शिवम बोल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। अर्थात अनात्म पदार्थों में महत्व बुद्धि रख करके कभी भी कोई सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता। अथवा सच्ची शांति को प्राप्त करना हो तो अनात्म पदार्थों को बनाए रखने का जो आग्रह होता है, इस आग्रह का त्याग करना होता है। दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं, जैसे अपने को हरिद्वार जाना हो। बताओ, घर का त्याग न करें और हरिद्वार भी जाना चाहें, जा सकते हैं क्या? कभी नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर सत्य का जो साक्षात्कार होता है, तो सर्वप्रथम जो सचमुच में सत्य न हो, उनसे अपने को ऊपर उठना होता है। असत पदार्थों में आस्था रख करके क्या कभी कोई सत्य का साक्षात्कार कर पाया क्या? दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं, जैसे कोई कागज की नाव में बैठ करके नदी पार करना चाहे, पार कर सकते हैं क्या? अरे, कागज की नाव थोड़ी देर चलेगी, फिर डूब जाएगी, अपने को भी डुबा देगी। अच्छा, मगरमच्छ पर बैठ करके कोई नदी पार कर सकता है क्या? अच्छा, सर्प के ऊपर बैठ करके नहीं कर सकते ना? अच्छा, पत्थर की नाव के ऊपर बैठ करके, पत्थर के ऊपर बैठ करके। तो सच्ची बात तो यह है, जैसे किसी भी वस्तु को देखने के लिए आंख की आवश्यकता होती है। आंख को बंद करके यदि किसी भी इंद्रिय से, नाक जीभ त्वचा कान आदि से, यदि कोई किसी वस्तु को देखना चाहता है तो कभी भी वह देख नहीं पाएगा। जैसे भोजन करने के लिए विधि पूर्वक भोजन करेंगे, अर्थात मुख में रखेंगे, ग्रास को चबाएंगे, पेट में उतार देंगे, तभी भूख मिटेगी। वरना बताओ, भोजन को यदि कोई नाक में ठूंसने लगे, भूख मिटेगी क्या? अच्छा, भोजन को समझो 5 चपाती खाते हो और 15 चपाती को पेट के ही बांध दे, भूख मिटेगी क्या? नहीं मिटेगी। तो यहाँ पर सर्वप्रथम इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि असत पदार्थों में आस्था रख करके अथवा असत पदार्थों को बनाए रख करके, इनको महत्व दे करके कोई चाहता है कि मैं सत्य का साक्षात्कार कर लूं अथवा मैं मेरे जीवन को धन्य बना लूं, तो यह स्वप्न में भी हो नहीं सकता। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? अच्छा, संसार को बनाए रखने से तात्पर्य क्या और क्या संकेत निकलता है?
अरे संसार नाम शरीर का होता है, देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि, इन सबको संसार कहते हैं। तो कहने का मतलब होता क्या है, लोग थोड़ा वो साधन भजन करते हैं या शास्त्रोक्त क्रिया चेष्टा करते हैं, तो उसके मूल में यही तो चाहते हैं, मेरी ख्याति सर्वत्र फैले, मान बढ़ाई ही तो चाहते हैं। तो बताओ, मान बढ़ाई के मूल में वो शरीर आदि को बनाए रखना चाहते हैं या नहीं बनाए रखना चाहते हैं? हाँ, तो वास्तविक बात ये होती है, जब तक हम परमात्मा के सिवाय स्वप्न में भी अंश मात्र भी किसी को महत्व दे रहे हैं, तब तक समझना चाहिए कि अभी तक जैसी समझ जागृत होनी चाहिए वैसी समझ अभी तक जागृत नहीं हुई। आ गया समझ में? तो यहाँ पर कुल मिला करके सृष्टि की उत्पत्ति से पहले जो परम तत्व था, और सृष्टि के विनष्ट होने के पश्चात जो सत्ता रहेगी, और जो सत्ता वर्तमान में भी है, उद्दालक मुनि अपने पुत्र श्वेत केतु को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हुए यही तो संकेत करते हैं, सदैव सौम्यमग्र आशित एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। हे सौम्य, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले सजाते विजाते स्वगत भेद से रहित एक अद्वितीय ब्रह्म ही था। बताया या नहीं? तो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले परमात्मा का यहाँ पर स्वरूप बताया गया, जो सजातीय भेद से रहित हो, विजातीय भेद से रहित हो, स्वगत भेद से रहित हो, उसे कहते हैं परमात्मा। तो ये सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित एक परमात्मा ही था, उसके सिवाय और कोई वस्तु थी ही नहीं। ये बात कब की बताई गई? अरे सृष्टि की उत्पत्ति से पहले। तो ये जो अभी जो चर्चा सुनाई गई, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले जो ब्रह्म तत्व था, सृष्टि के नाश होने के पश्चात भी वही वस्तु रहेगी। तो आदि में भी वही था, अंत में भी वही है, तो बताओ बीच में क्या रहेगा? बीच में भी यही रहेगा ना। जैसे जेवर के बनने से पहले सोना था, जेवर के बिगड़ने के पश्चात सोना रहेगा, तो बताओ जेवर के समय भी सोना है या नहीं है? तो गड़बड़ घोटाला कहाँ पर होता है? हम उसी सोने को जेवर के रूप में देखने लगते हैं, यही तो नासमझी होती है। तो ये नाम और रूप का जो आग्रह होता है, यही जीव मात्र को भटकाता रहता है, यही दुखी करता है, यही जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकाने का मुख्य कारण हो जाया करता। घड़े की उत्पत्ति से पहले मिट्टी थी या नहीं? घड़े को बिगाड़ दे, फोड़ दे, तोड़ दे, कुछ भी कर दे, उसके पश्चात मिट्टी रहेगी या नहीं रहेगी? तो घड़ा होते हुए भी बताओ, घड़ा वास्तव में घड़ा है या वास्तव में मिट्टी है? वास्तव में देखा जाए तो मिट्टी ही है, परंतु हमने मिट्टी की आकृति को सत्य समझ लिया, तो हम किसके चक्कर में पड़ गए? नाम और रूप के चक्कर में पड़ गए। जो अस्थि भांति प्रिय है, उसकी ओर से हमने अपने चित्तवृत्ति को हटा लिया और नाम रूप को महत्व दे दिया। तो देखो भाई, नाम रूप तो होता है, ये पल पल में क्षण क्षण में परिवर्तित होता रहता है, ये स्थायी है ही नहीं। क्योंकि स्थायी तो केवल परमात्मा है, बाकी संसार स्थायी है क्या? एक क्षण के लिए भी स्थायी है नहीं। इसीलिए तो बहुत बार ये रहस्य आप, इसके ऊपर अपन चर्चा कर चुके हैं कि किसी भी वस्तु को यदि हम एक बार देख लेते हैं तो दूसरी बार देख सकते ही नहीं, वह परिवर्तित तो हो जाती हैं। परंतु अपनी बुद्धि इतनी सूक्ष्म नहीं होती है कि हम उस परिवर्तन को देख सके। परिवर्तन होते हुए भी हम परिवर्तन को नहीं देखते हैं, यही कारण होता है कि हम उनके पीछे पागल हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, मैं तो बुद्धि कर लेते हैं और अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं। आ गया है रहस्य समझ में? हाँ, तो ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो स्थायी हो। स्थायी है तो केवल और केवल मात्र परमात्मा। तो सार क्या निकला?
सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित जो अद्वितीय ब्रह्म है वही परमार्थ है, वही सत्य है, और बाकी सब क्या है? अरे बाकी सब असत्य, इसी को हम संसार कहते हैं। और इस संसार को जो बदलने वाला है, जिनको कोई रोक नहीं सकता, सामर्थ्य ही नहीं है, उसको हम बनाए रखना चाहते हैं। बताओ, ये शरीर की उम्र आदि जो है किसी के हाथ में है क्या? फिर भी हम कहने का मतलब शरीर को बनाए रखना चाहते हैं, इसको क्या कहते हैं? यही तो ना समझिए, यही तो गड़बड़ घोटाला है। आ गया समझ में? तो कुल मिलाकर के बात यह है कि परमात्मा के सिवाय, आत्मा के सिवाय यदि किसी पदार्थ में हम किसी भी प्रकार का आग्रह करके बैठे हुए हैं, तो समझ लेना चाहिए हम संसार को महत्व दे रहे हैं। और संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, इसे स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना चाहिए। यदि किसी को सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना है, जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त होना है, माँ के गर्भ में उल्टा नहीं लटकना है, 84 लाख योनियों से मुक्त होना है, तो उसे उस सत्य को जानना होगा जिस सत्य को जानने से यस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, जिसको जानने मात्र से सब अनजाना जाना हुआ हो जाता है। ठीक है ना? तो देखो, यहाँ पर रहस्य केवल इतना ही बताना चाहते हैं। और ये विशेष बात भी इसीलिए इस पर थोड़ा जोर भी दे रहे हैं, बार बार यही चेतावनी दे रहे हैं कि केवल और केवल मात्र परमात्मा तत्व के सिवाय किसी को महत्व देना, यही कहने का मतलब जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकाने का या ये महत्वपूर्ण कारण होता है। जैसे विचार करके देख लीजिए, निषिद्ध कर्म करने से श्रेष्ठ कौन सा है? नहीं आ रहा क्या? अरे तो इतनी टाइम, इतनी देर क्यों लगाते? आवाज तो आ रही हो ना? हाँ, तब थोड़ा अलर्ट रहो। ऐसे ऐसे नहीं, जैसे सीमा पर वो सैनिक रहते हैं ना, फौजी, एक क्षण की लापरवाही भी ठीक नहीं होती है। समझ लेना चाहिए। यहाँ पर जो असावधान है ना, तत्पर नहीं है, भगवान कहते हैं ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। तो यहाँ पर तत्परता की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब यह भी, निषिद्ध कर्म से विहित कर्म श्रेष्ठ होता है। बताओ, विहित कर्म से कोई जीव कृतार्थ हो सकता है क्या? अर्थात ज्ञान की निवृत्ति हो सकती क्या? अरे जब विहित कर्म से ही नहीं होती है, तो जो निषिद्ध कर्म के पीछे पागल हो रहे हैं ऐसे भोले जीवों को तो क्या कहें? आ गया समझ में? तो चलो, इसी रहस्य को समझ जाने के लिए, ठीक तरह से समझने के लिए आपको अभी 2 श्लोक भेजे गए। क्या संदेश पढ़ा किसी ने? पढ़ करके देख लो। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मे कांतस्य कामो लाभाहि स्मृत, कामस्य न इंद्रिय प्रतिलाभो जीवेति यथा, लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्य है क्रम भी। अभी आया मैसेज, ध्यान में नहीं रहा ना? अच्छा, निकालने के लिए क्या करना होगा? अपने जो देखो, ये 3 डॉट दिख रहा ना आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखो। हाँ, इस पर क्लिक करो, फिर 6 बिंदु आएंगे, उसमें से सबसे पहले बिंदु को क्लिक कर दो। वो अभी जो सूत्र भेजे वो सूत्र आप सबको दिखाई देंगे। हाँ, सबसे पहले तो अपने जो ये ऑडियो वीडियो चालू बंद करते हैं ना, उसके आगे 3 बिंदु लगे हुए हैं। इन पर क्लिक कर दिया तो फिर 6 पॉइंट आएंगे, जिसमें से सबसे पहले नंबर का जो पॉइंट है, ऊपर ही ऊपर बाएं हाथ की तरफ, इसको क्लिक कर दो तो मैसेज आपको दिखाई देगा।
आ गया? हाँ चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। क्या लिखा हुआ है इसमें, कोई पढ़ करके दिखा सकते हैं क्या? अच्छा, इन दोनों सूत्रों को समस्त साधकों को अपनी अपनी डायरी में नोट कर लेना। ये बहुत विशेष सूत्र, कहने का मतलब जीवन का सार समझने के लिए। फिर इनकी व्याख्या करके इस पर विशेष रूप से विचार करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आपको जो योग वाशिष्ठ का जो सूत्र सुनाया जा रहा था इतने दिनों से, अत्र आहारतम कर्म कुर्याद निंद्यम कुर्याद आहारम प्राण संधारणार्थम प्राण संधात्यात् तत्व जिज्ञासनार्थम तत्व जिज्ञासेन भूयो न दुखम, समझो उसी श्लोक को श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत वेद व्यास जी महाराज ने थोड़ा विस्तार करके बता दिया। ये चार प्रकार के जो पुरुषार्थ है ना, समझो धर्म अर्थ काम, उनका समावेश करते हुए सिद्ध किया गया है कि केवल और केवल मात्र तत्व जिज्ञासा ही जीवन का सार है। इनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा नहीं, भले वो तीर्थ वर्त करे, पूजा पाठ करे, पता नहीं क्या क्या करते रहे, ये सारा का सारा, कहने का मतलब बिना तत्व जिज्ञासा के गुड़ गोबर हो जाया करता, इनका कोई महत्व नहीं होता है। चलो ठीक, तो सब कॉपी में उतार लेना है ना, फिर अलग से नहीं भेजेंगे, भेजना चाहें तो भेज सकते हैं परंतु भेजेंगे नहीं, क्योंकि थोड़ा पुरुषार्थ नहीं करोगे तो काम तो चलेगा नहीं। थोड़ा इसका रहस्य बता देते ऊपरी तौर पर, फिर विशेष रूप से कल से इसका चिंतन मनन और करेंगे। अच्छा, अपवर्ग किसको कहते हैं? यहाँ पर बताया गया है, धर्म धर्मस्य या अपवर्गस्य, नहीं अपवर्ग। अपवर्ग आप तो शायद ठीक है, समझ में आएगा या नहीं आएगा, परंतु जो टीचर है वो समझ जाएंगे। अपने शंभूलाल जी महाशय है, बैरून लाल जी है, या और भी जो। अपवर्ग। अरे ए का मतलब नहीं, प का मतलब वर्ग। अपने स्वर व्यंजन के व्यंजन में नहीं होता क्या, क वर्ग, च वर्ग, क च ट त प, ये पांच वर्ग होते या नहीं होते? तो अपवर्ग कहते हैं जिसमें प वर्ग नहीं है। प वर्ग में क्या क्या आते हैं? प फ ब ब म। प का अर्थ क्या हुआ, फ का क्या, ब ब म का क्या अर्थ हुआ? प का मतलब पाप नहीं है, फ का मतलब फल की इच्छा नहीं है, ब का मतलब बंधन नहीं है, ब का मतलब भय नहीं है, म का मतलब ममता नहीं है। अरे इतने कमजोर कैसे हो रहे, क्या बात है? तो वैसे अपवर्ग नाम मोक्ष का भी होता है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर यह बताया गया है कि धर्म का जो फल है केवल और केवल मात्र मोक्ष है। ध्यान देना अच्छी तरह से। ये हम जो धर्म कर्म आदि जो करते हैं ना, तो धर्म का फल कहने का मतलब स्वर्ग आदि भोगों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि धर्म का फल होता है मोक्ष। परंतु लोग धर्म का भी क्या करते हैं, धर्म की आड़ में धन आदि कमा, धन भोग आदि संग्रह करने में, इनके कमाने में, इनके चक्कर में पड़ करके अपने जीवन को पूरा करते रहते हैं। तो धर्म का फल क्या बताया? धर्मस्य अपवर्गस्य, अर्थात धर्म का फल है मोक्ष। उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है, धन को प्राप्त करना ये धर्म का फल नहीं होता है। फिर दूसरे सूत्र में बताया गया
अर्थ जो होता है, धन जो होता है, वो केवल धर्म के लिए ही है, भोग विलास उसका फल नहीं होता है। जिनके पास में यदि धन आ जाए तो बताओ आकाश पाताल एक कर देंगे या नहीं कर देंगे मजे लेने में। अच्छा, आवाज बराबर नहीं आ रही है ना? चलो, आज नेटवर्क में भी थोड़ी बाधा हो सकती है। चलो फिर ये रिकॉर्डिंग हो रही उसको ग्रुप में भी भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आवाज कट रही तो आज थोड़ा नेटवर्क भी डाउन है ना, तो रिकॉर्डिंग फिर ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है ना? तो देखो, धन जो है धर्म के लिए है, भोग विलास के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए नहीं है। अब यदि कोई धन को मौज मस्ती मनोरंजन करने के लिए, उल्टे सुलटे काम करने के लिए यदि खर्च करता है तो समझ लेना चाहिए वह वास्तव में मानव है ही नहीं, साधक है ही नहीं। वह सचमुच में अपना स्वयं का ही पतन कर रहा है। तो ये धन किसके लिए है? ये धर्म के लिए, धर्म की सिद्धि के लिए। हाँ, ये अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। भोग विलास उसका फल नहीं है। फिर भी कहने का मतलब हम आहार वगैरह तो करेंगे ही करेंगे। ये भी तो एक प्रकार का भोग हुआ ना, एक तो विहित भोग होता है, एक निषिद्ध भोग होता है। तो विहित सेवन करेंगे तो भी हुआ तो भोग ही ना। तो यहाँ पर फिर ये बताया गया है, भोग का जो फल होता है वह इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन है केवल मात्र जीवन निर्वाह है। देखो, योग वाशिष्ठ का जो सूत्र था उसी के अनुसार ये सारी की सारी व्याख्याएं हैं। तो भोगों का फल क्या बताया? इंद्रियों को तृप्त करना अर्थात मजे लेना नहीं है, बल्कि भोगों का प्रयोजन है केवल मात्र जीवन निर्वाह। हम जिस प्रकार से जीवित रह सके, वैसे इतने से भोग ही शास्त्रोक्त तो होते हैं, बल्कि मौज मस्ती मनोरंजन के लिए जो करते हैं ये शास्त्रोक्त नहीं है, ये फिर हमारा पतन ही कर देते हैं। फिर अंत में सूत्र बताया गया, जीवन का जो फल है, जीवन का फल, जीवन के फल से तात्पर्य होता है जीवित रहने से। पहले इस पर खूब चर्चा कर चुके हैं कि जैसे यदि किसी को यमराज वरदान देना चाहे, हो सकता किसी के ऊपर कृपा कर दे, आए तो उनको ले जाने के लिए, और उनके ऊपर कृपा कर दे उनके रोने से, दुखी होने से, अनुनय विनय करने से, कि मुझे 150 वर्ष की उम्र और दे दो। यमराज कहे, भाई मैं 150 वर्ष क्यों, मैं तो तुझे अरब खरब की उम्र और दे देता हूँ, ये सृष्टि जब तक रहेगी तक तो मरेगा ही नहीं। ऐसा यदि वरदान दे दे, और साथ ही कहे ये साथ में केवल मात्र इतना सा बताना होगा, तुम्हारी उम्र सृष्टि की जितनी है उतनी हम कर देंगे, परंतु तुम जीवित रह करके करोगे क्या, जीने का प्रयोजन क्या है, जीना क्यों चाहते हो? तो बताओ क्या उत्तर देगा बेचारा? अरे यही तो करें, 100 वर्ष की उम्र हो गई फिर भी खाना कमाना पकाना सो जाना है। प्रातः काल उठते हैं और फिर नित्य क्रम आदि करके खा पी करके दिन भर बेल बने रहते हैं, शाम को खा पी करके सो जाते हैं, फिर सूर्योदय होता है। इस प्रकार से दिन बीतते, महीने बीतते, वर्ष बीत जाता है, जीवन बीत जाता है, परंतु ये जानवर जिस प्रकार से अपना जीवन पूरा करके चला जाता है, चले जाते हैं, वैसे ही ये मनुष्य भी अपने जीवन को पूरा करके चले जाते हैं। बताओ क्या विशेष समझदारी हुई क्या? हाँ, कुछ भी समझदारी नहीं है। इसीलिए इस सूत्र को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। आज दिन तक अर्थात 83,99,999 योनियों में जो जो काम हमने कर लिए, उस काम को करने के चक्कर में यदि कोई पड़ा हुआ है तो समझ लेना चाहिए उसने अभी तक मानव जीवन के मूल्य को, महत्व को समझा ही नहीं। अरे जानवरों की योनि में जो जो काम होता वही काम करने के पीछे पागल हो रहा, बताओ समझदार कहलाएगा क्या?
हाँ, कभी नहीं कहलाएगा। इसलिए अच्छी तरह से विवेक करके विचार करके इस रहस्य को समझना चाहिए कि जीवन का जो फल है, जीवित जो हम रह रहे हैं, जीने की जो इच्छा कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसलिए जीवित रहते कि हम धर्म करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, जब तक तीर्थ और पूजा पाठ पता नहीं क्या क्या करेंगे, और फल क्या चाहते हैं, बदले में हमको स्वर्ग मिलेगा। तो क्या जीवन का इतना ही फल है क्या? अरे भोले जीवों को पता ही नहीं है स्वर्ग की कामना करे, जबकि स्वर्ग में हम, स्वर्ग के जो राजा होते हैं, स्वर्ग का राजा कौन है? हाँ, क्या बात, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात। स्वर्ग का राजा है इंद्र। तो कहने का मतलब हम स्वर्ग में पद प्राप्त करें तो बहुत छोटी बात है, हम कितनी ही बार इंद्र बन चुके हैं, स्वर्ग के राजा बन चुके हैं। बताओ, राजा बनने से भी अपने को शांति नहीं मिली, इसीलिए तो भोले बाबा कह देते हैं, राजा होए से कभी भी तू सुखी नहीं होएगा, जग सेठ भी बन जाए तो भी शांति से नहीं सोएगा। हो इंद्र शिव या विष्णु ब्रह्मा, पूर्ण सुख नहीं पाएगा, जब पूर्ण तू हो जाएगा तो पूरा सुखी हो जाएगा। अब विचार करके देखो, यहाँ पर बता दिया है कि यदि कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर का पद भी प्राप्त कर ले फिर भी दुखों से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि दुखों से मुक्त होने के लिए उस परम तत्व का साक्षात्कार करना होगा जिसको जानने मात्र से जीव अजर अमर हो जाता है। अथवा ये स्मृत नाम रूपात्मक प्रपंच जिस तत्व के ज्ञान से प्रतीत होते हैं, उस तत्व का साक्षात्कार होते ही हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे, ये विशेष बात है। तो बताओ, जीवन का फल केवल मात्र कर्म धर्म के चक्कर में पड़े रह करके, इनमें उलझे रह करके, जब तक तीर्थ और पूजा पाठ यज्ञ वन आदि करते हुए हम स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करें, क्या जीवन का इतना ही प्रयोजन है क्या? हाँ, जीवन का प्रयोजन तो ऐसा है कि बाकी की किसी योनियों में जो कामना है उसके उस काम को करने के लिए ही ये मानव जीवन मिला हुआ है। यहाँ पर खूब अपने को मंथन करना है, विचार करना है। तो ये जो आपको जो सूत्र भेजे गए, जिन सूत्रों को आपने लिखा, ये सूत्र श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के ये सूत्र है। अध्याय और श्लोक नंबर नहीं बताएंगे, वरना चलो 9 और 10वां श्लोक है, परंतु अध्याय नहीं बताएंगे। हो सकता कोई साधक खोद करना चाहे तो कम से कम थोड़ा पुरुषार्थ तो करेगा, वरना ऐसे ही सुना और देख लेंगे, ठीक है जो हो रहा अपने को क्या करना। हाँ बिल्कुल, थोड़ा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। तो धर्म अर्थ काम, इनका जो अभी वर्णन किया गया, कोई धर्म अर्थ, इसीलिए तो हमारे महापुरुषों ने स्पष्ट कह दिया, मोक्षार्थी पुरुष ही दुनिया में श्रेष्ठ नर है, धर्म अर्थ काम वाले पशु के समान चर है। जो धर्म कर्म में लगे हुए हैं, धन धन में और भोगों के पीछे पागल हो रहे हैं, समझो वह तो एक प्रकार के पशु ही हैं, वास्तव में उनमें कुछ भी किसी भी प्रकार की समझ है ही नहीं। इसलिए जो जन्म मरण के बंधन से छूटना चाहते हैं, जन्म मरण के दुख को दुख समझ करके उनसे छुटकारे की जो विलासा रखते हैं, समझ लेना उनका ही जीवन सार्थक है। वही सचमुच में मनुष्य है, वे ही नर है, बाकी तो सब खर है, सब गधे हैं, सब बोझा ढोरे बेचारे। आ गया समझ में? हाँ, कोई मतलब नहीं है। यदि समझ नहीं आएगी तो, हाँ तो कुल मिलाकर के वास्तव में ये मानव जीवन जो मिला है फिर कभी मिलने वाला नहीं है, बहुत दुर्लभ मिलता है। तो ऐसे दुर्लभ मानव जीवन को केवल मात्र मौज मस्ती मनोरंजन में हमें बर्बाद नहीं करना है, बल्कि इससे वो काम कर लेना है जो काम किसी योनि में होता ही नहीं। अच्छा, इसमें कोई शंका हो तो बोलो, किसी भी प्रकार की शंका हो।
हाँ, शिव ओम नमो नारायण जी, बोलो। हाँ ठीक है। हम्म। बिल्कुल सत्य बात है। हाँ ये कहने का मतलब अर्थवाद मात्र है। कहने का मतलब साधकों को गुड़ जिह्वा न्याय से इस तरफ प्रवृत्त करना है। वास्तव में देखा जाए तो अभी वर्ग का जो बताया ना, तो कहने का मतलब ये एक प्रकार से जैसे असत का निषेध करके सत का कथन करते हैं, वैसे इतना ही प्रयोजन है। वास्तव में सत्य परम सत्य जो होता है, इन सब कल्पनाओं से विनिर्मुक्त होता है। क्योंकि ये सब साधकों की कक्षाएं हैं। पाप नहीं इसका मतलब पुण्य तो है ना। फल की इच्छा नहीं है इसका मतलब निष्कामना तो है या नहीं है। तो कुल मिलाकर के इसीलिए यहाँ पर तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुलाई का अंग, यहाँ पर कहा गया है कि सत्संग के समान ये कुछ नहीं है। क्योंकि जब सत्य का साक्षात्कार होता है तो उसमें सत और असत का भेद मिट जाता है, उसमें जड़ चेतन का भेद नहीं रहता, उसमें आनंद और दुख दो नहीं रहते हैं। कहते द्वैतम न विद्यते, प्रपंचो यदि विद्यते निवर्तेत न संशय, माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम प्रमार्थतः। आ गया समझ में। हाँ, ये थोड़ी और आगे की कक्षाओं के सूत्र है। इसलिए होता क्या है कि हम्म, अर्थवाद मात्र बहुत सारे वचन हुआ करते हैं, इसलिए फिर समझना होता है कि यहाँ पर ये जो कथन किया गया इसका प्रयोजन क्या है, इसका सार क्या है, रहस्य क्या है, इस पर भी विचार करना होता है। जैसे माँ कह देती है ना बच्चे के लिए, उसको गुड़ की अंगुली चटा करके फिर दवा दे देती या नहीं दे देती। तो उसको गुड़ खिलाने में तात्पर्य थोड़ी ही है। कोई माँ उसके बेटे के लिए कह देती तू तो बस मेरी नजरों से दूर हो जा मर जा, मुझे तेरी जरूरत ही नहीं, तो क्या सचमुच में माँ मारना चाहती क्या। तो ये तो क्या है कि जो लोग भोले जीव समझते नहीं ना, वो गड़बड़ घोटाला कर देते, इनका तात्पर्य क्या है इसको समझना होता है। तात्पर्य को नहीं समझते, शेन को नहीं समझते, इशारे को नहीं समझते, गड़बड़ घोटाला हो जाता है। आपको पहले एक छोटा सा दृष्टांत बताया ना, हमारे आश्रम के पास में 10 किलोमीटर दूर कोई गांव है। तो वहां पर एक माँ ने उनके बेटे को कह दिया, बेटे थोड़ा आगे खिसक, यहाँ से थोड़ा दूर हट। वो कोई काम करना चाहती, रास्ते में बेटा निकल रही थी, दिक्कत होती, कहा बेटे थोड़ा आगे खिसक कर बैठ। और वहां से निकला 500-700 किलोमीटर दूर खंडवा जाकर के फोन करता कि माँ और आगे जाऊं या यही खूब है। तो गड़बड़ हो गई या नहीं हुई। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पर कहने का मतलब जब वाक्य में प्रयोग होता है तब शब्दों का अर्थ अलग अलग निकल जाया करता है। अद्वैतम परमार्थता, इस बात को कभी नहीं बोलना चाहिए। चलो ठीक, और किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो तो बोल सकते हो।